So these robotic operations, this malalignment can be reduced. The implants are fixed accurately. The success rate for this operation is about, I would say, 95 to 100%. The blood loss is less, pain is less. Previously, most of the patients, they used to worry about post-operative physiotherapy. After the knee replacement, they'll go for physio. It was so painful, they're so scared of it. But if you do this operation with robotic assisted arm, the pain is less, blood loss is less, recovery is faster, they can get back to normal activity as soon as possible. My colleague, Dr. Neeraj Gandhi, he will explain everything in Hindi, and if you want to ask any questions, you are most welcome. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे अब तक तो हम नी रिप्लेसमेंट सब करते ही थे, तो अभी हम चेंज क्यों हो रहे हैं, नया नया नूतन इसमें एडवांसेस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो लाइफ है वो लाइफ ऑफ परफेक्शन जैसा हम बोलते हैं कि जो कुछ हम करना है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो अभी ये जो रिसेंट एडवांस आया है ये है रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। तो रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट में हम करते क्या है, तो पहले तो एक पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं। पहले का जो ऑपरेशन होता था वो सिर्फ एक्सरे बेस्ड रहता था, तो एक्सरे बेस्ड जो है वो सिर्फ 2D इमेज हमको दिखता है, प्रॉपरली एक्चुअली कैसा है अंदर हमको पता नहीं चलता था। ओपन करने के बाद ही ऑपरेशन के टाइम में हमको पता चलता है। अभी जो है हम सीटी स्कैन पहले पेशेंट का करते हैं, उसका 3D इमेज बनाते हैं, वो कंप्यूटर को फीड करते हैं, और जो कंप्यूटर है वो उसको स्टडी करता है और हमको वो परफेक्टली बताता है कि कितना बोन हमको काटना है, कौन सा साइज का इम्प्लांट बैठेगा। तो जो कुछ हम पहले ऑपरेशन के टाइम में ट्रायल और एरर करते थे कि ये बिठा के देखो, वो बिठा के देखो, और जो परफेक्टली बैठता है वो हम उसको लगाते थे, वो सब हमको अभी पहले से ही पता है। मतलब पेशेंट ऑपरेशन चालू होने के पहले हमारे डिसाइड हुआ रहता है कि हम कौन सा साइज का इम्प्लांट लगाएंगे, हम कौन सा बोन कितना काटेंगे। तो ये परफेक्शन का जो है उसके वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं। तो एक तो सर्जिकल टाइम बहुत कम लगता है, दूसरा बात है कि जो इम्प्लांट हम बिठा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली बैठते हैं। तो और तीसरा बात है कि इसके वजह से ब्लड लॉस कम रहता है, पेन बहुत कम रहता है। ऑपरेशन के बाद में जो फिजियोथेरेपी हम पहले करते थे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के घर पे जाके उनको वॉकिंग कराना, एक्सरसाइज कराना 1 महीना 1.5 महीना, वो सब अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ऑपरेशन करता है, सिर्फ एक बार ऐसा रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उनको सिर्फ वॉकिंग कैसे कराना है और क्या एक्सरसाइज कराना है, एक ही बार वो समझाता है। उसके बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, पेशेंट खुद चल सकते हैं क्योंकि उनका दर्द बहुत कम है, जो कुछ इम्प्लांट अंदर लगाए वो एकदम परफेक्ट रहता है। तो इससे ये बहुत सारे एडवांटेजेस इसके साथ में आ रहे हैं। तो जो पहले 95% परफेक्शन था वो अभी ऑलमोस्ट 99% को आ गया है। हाँ, तो ये जो है पहले हम एक्सरे, हम 3D इमेज, और फिर ऑपरेशन के टाइम में सब कुछ डिसाइडेड रहता है। वो रोबोटिक आर्म की हेल्प लेके हम वो जो बोन कट करना है उतना निकाल देते हैं, और जो इम्प्लांट डिसाइड किया रहता है वही इम्प्लांट सिर्फ डायरेक्टली वहाँ पे फिक्स करना है। तो फिक्सेशन भी परफेक्ट रहता है, साइज भी परफेक्ट रहता है, अलाइनमेंट भी परफेक्ट रहता है। दिस टेक्नोलॉजी सर्जरीज किए है तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मतलब ये है कि पहले सारी चीजें आपको पता चल जाती है, उसके बाद आप ऑपरेशन पहले वर्चुअल, पहले जैसे एक्सरे आप करते थे, एक्सरे हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, डॉक्टर नीरज गांधी। और एक बात है कि इसमें हिप रिप्लेसमेंट में भी हमने अभी चालू कर दिया है। हिप रिप्लेसमेंट भी जैसा अभी ये नी रिप्लेसमेंट का है, वैसे वो जो हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट फिक्स करना है वो सब हमको कंप्यूटर असिस्टेड मिल जाता है। उसमें भी ऐसा ही है कि सीटी स्कैन पहले करना, कितना कौन सा साइज का इम्प्लांट लगाना है, कितना रिन करना है, वो सब हमको पहले से ही डिसाइड रहता है। और दूसरा बात है कि जैसे ये आर्म है, वो आर्म हमको मदद करता है। ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करते हैं, बट हेल्प होता है उसमें। रेगुलर नी रिप्लेसमेंट जो है वो अराउंड 2.5 लाख तक होता था, रोबोटिक असिस्टेंट होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा है, 3 लाख तक इसका खर्चा आ जाता है। नहीं, पेशेंट के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ा तो मदद करते हैं, हेल्प होगा। बट कैसे रहता है ना, पेशेंट एक्चुअल जितना पैसा भर रहा है ना उससे कम ही पैसा टोटल, अगर फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल का स्टे ये सब अगर हम पकड़ते हैं कि 1-1.5 महीना फिजियोथेरेपी, तो उसका जितना खर्चा है
उतना उससे कम खर्चा रोबोट असिस्टेड में हो जाता है। ऑपरेशन के लिए आधा घंटा बस है, बट एक दिन हॉस्पिटल में रख के अगले दिन उनको उस सुबह में ऑपरेशन किया तो शाम को वॉकिंग करते हैं, अगले दिन एक बार दिन रख के उनको फिर दूसरे दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है ना। बट फॉलोअप बट फॉलोअप के लिए हम हर 3 महीने में यहाँ पे आते रहेंगे और फॉलोअप जो है वो यहाँ पे होता रहेगा, बट ऑपरेशन जो है वो चेन्नई अपोलो में होगा, क्योंकि वो रोबोट जो है वो काफ़ी बड़ा रहता है, उसको ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जहाँ हम ऑपरेशन कर रहे थे। और जो सीटी स्कैन करने का सुविधा है, सिर्फ सीटी स्कैन मशीन होके फ़ायदा नहीं है, वो उसमें वो दोनों अटैच होने चाहिए कि हमको जैसा सीटी स्कैन चाहिए वो, तो वो सुविधा जो है वो वहाँ पे है।